यूट्यूब चैनल सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं एडिटोरियल द हिंदू का 23 मार्च का। दोस्तों ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लेकिन आवाज़ ख़राब हो गया था वीडियो में, इसलिए दोबारा मुझे करना पड़ रहा है। ये एनालिसिस आप देखेंगे एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं लेसन की, और उम्मीद करेंगे कि आप बीच में स्किप ना करें वीडियो को या लेसन को एक भी बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सिखाने वाले हैं। देखिए, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का विजिट हुआ था इंडिया में, और उसी पर है ये एडिटोरियल। फ्री एंड ओपन एडिटोरियल का हेडिंग दिया गया है। क्यों है फ्री एंड ओपन? ये जो द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको फ्री एंड ओपन बनाने की कमिटमेंट है दोनों देशों के द्वारा। उसी मुद्दे पर यह एडिटोरियल है, और उसी मुद्दे पर फोकस करते हुए यह मीटिंग यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का भारत के उच्च समिट लेवल के लोगों के साथ, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, और विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर प्रसाद के साथ। ऑस्टिन्स विजिट इज सिग्निफिकेंट। ऑस्टिन का विजिट, दौरा सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है बायलैटरल टाइज के लिए एंड कोऑपरेशन के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में और अफगानिस्तान के मामले में। द टाइमिंग ऑफ यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस Lloyd Austin's visit to New Delhi over the weekend was significant. What was significant? The timing was significant. बहुत महत्वपूर्ण है for many reasons, कई कारणों से। ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है कई कारणों से। कौन सा टाइमिंग? यूएस सेक्रेटरी जो है डिफेंस यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनका नाम है लॉयड ऑस्टिन। उनका जो विजिट है न्यू दिल्ली में इस वीकेंड के दौरान, यहाँ ओवर का मतलब ड्यूरिंग, इस वीकेंड के दौरान जो विजिट है उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है कई कारणों से। टाइमिंग क्या था? 19 से लेके 21 मार्च तक। एज द फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट विद द मोदी गवर्नमेंट। मीट विद क्यों यूज किया गया? सिर्फ मीट क्यों नहीं? मीट का भी मतलब तो मिलना होता है। तो मीट विद तब यूज करते हैं जब पॉलिटिकल या बिजनेस मामलों पर किसी से सिंसियर डिस्कशन के लिए मिलते हैं, तब वहां मीट विद यूज किया जाता है। किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो मीट यूज किया जाता है। अगर कोई इनफॉर्मल गेट टुगेदर के रूप में मिल रहे हैं तो मीटअप विद यूज किया जाता है। चलिए, तो फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो उनका मीटिंग है, इतना पहले इन द न्यू प्रेसिडेंट्स टेन्योर, नया प्रेसिडेंट अभी बने हैं जो बाइडेन, अमेरिका के जो बाइडेन, और जो बाइडेन के टेन्योर में, शासनकाल में, रिजाइम में इतना जल्दी, दिस अर्ली, ये जो विजिट है उनका, ये दर्शाता है, ये विजिट जो है सब्जेक्ट है, ये दर्शाता है कि भारत का क्या स्थान भारत रखता है, किसकी तुलना में, ऑन पार विथ अदर टू कंट्रीज, उन दो दूसरे देशों की तुलना में जो ही विजिटेड, जो ऑस्टिन ने विजिट किया प्रायर टू इंडिया, बिफोर, भारत से पहले, और वो कौन से देश थे? जापान और साउथ कोरिया। मतलब भारत से पहले जिन दो देशों का दौरा ऑस्टिन ने किया, जापान और साउथ कोरिया का, उनकी तुलना में भारत क्या स्थान रखता है, इस बात का इंडिकेशन मिलता है, हिंट मिलता है, इस बात का संकेत मिलता है ऑस्टिन के इतना अर्ली विजिट से न्यू प्रेसिडेंट के टेन्योर में। द विजिट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर समिट। ये जो विजिट है ये कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है? यूएस के फोकस को। फोकस किस चीज पर? ऑन ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन, और अधिक समुद्री मामलों में, समुद्री सीमाओं में कोऑपरेशन के मामलों पर। किस क्षेत्र में? इन द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और ये विजिट हुआ कब है? जस्ट आफ्टर द फर्स्ट एवर क्वाड लीडर्स समिट। क्वाड लीडर्स के फर्स्ट समिट के बाद, तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद। ये जो विजिट है ये सुनिश्चित करता है कि यूएस पूरी तरह से फोकस्ड है इंडो पैसिफिक रीजन में, मैरीटाइम में, समुद्री क्षेत्र में अपने कोऑपरेशन के लिए, और ज्यादा कोऑपरेशन के लिए बहुत फोकस्ड है। मिस्टर ऑस्टिन्स ट्रिप preceded
एन अनअनाउंस्ड स्टॉप इन काबुल। एक काबुल में अनअनाउंस्ड स्टॉप कर दिया गया, मतलब काबुल से जो अमेरिका की सेना वापस लौट रही थी उस पर विराम लगा दिया गया, बिना कोई घोषणा किए हुए, बिना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट के उस पर। और उसके पहले ऑस्टिन का ट्रिप हुआ। ठीक है, काबुल कौन सा जगह है? तो काबुल वो जगह है जहां यूएस अंडरटेक कर रहा है मेजर रिव्यू, बहुत बड़ा रिव्यू कर रहा है अपने ट्रूप्स के पुल आउट शेड्यूल को और पीस प्लान को। पुल आउट शेड्यूल का मतलब वापस बुलाने का कार्यक्रम, अपने ट्रूप्स यानी सेना को वापस बुलाने के कार्यक्रम और पीस प्लान को अमेरिका काबुल में फिर से रिव्यू कर रहा है। ठीक है, और उस काबुल से बिना अनाउंस्ड किए हुए अपने वापसी को स्टॉप कर दिया अमेरिका की सेना ने, और उसके जस्ट पहले मिस्टर ऑस्टिन का ट्रिप हुआ। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप ऑल द थ्री एरियाज, तीनों क्षेत्र, कौन कौन से? बाइलैटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध, कौन कौन से देशों के बीच? जाहिर सी बात है अमेरिका और भारत के बीच। द इंडो पैसिफिक एंड अफगानिस्तान, द इंडो पैसिफिक का मुद्दा और अफगानिस्तान का मुद्दा केम अप फॉर डिस्कशन, शामिल किया गया डिस्कशन में ड्यूरिंग टॉक्स के दौरान, किसके साथ? विथ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड मीटिंग्स विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। इन तीनों से मुलाकात के दौरान इन तीनों मुद्दों को बातचीत में शामिल किया गया। मतलब मिस्टर ऑस्टिन जब राजनाथ सिंह से मिले, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले, तो तीन मुद्दों को उन्होंने अपने बातचीत में शामिल किया कि अमेरिका और भारत के बीच क्या क्या टाइज होंगे, क्या क्या समझौते होंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का क्या रोल रहेगा, और अफगानिस्तान के मामले में भी भारत का क्या रोल रहेगा अमेरिका के साथ। इस पर चर्चा किया गया। ऑन द बाइलैटरल फ्रंट, द्विपक्षीय मोर्चे पर या मुद्दों पर, द टू साइड्स, दोनों पक्ष अग्रीड, सहमत हुए, बूस्ट करने के लिए, अग्रीड 2+V1, क्या बूस्ट करना चाहते थे? बूस्ट करने का मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना चाहते थे? अपने डिफेंस रिलेशनशिप को, अपने रक्षा संबंधी अपने रक्षा संबंधों को। रक्षा संबंध में क्या क्या आएंगे? हथियारों की खरीद बिक्री एक दूसरे देश के साथ, और युद्ध में एक दूसरे देश के साथ सेना का सहयोग करना। और इस रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर, बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए। बढ़ाएंगे किसके जरिए? तो थ्रू द यूज ऑफ 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स, 3 फाउंडेशनल मौलिक समझौतों के जरिए। वो 3 मौलिक समझौते कौन कौन से हैं अमेरिका और भारत के बीच? लिमुआ है, कॉमकासा है और बेका है। साथ ही साथ एज वेल एज इंक्रीज कोऑपरेशन, द टू साइड्स एग्रीड टू इंक्रीज कोऑपरेशन, साथ ही साथ कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी सहमत हुए दोनों देश। कोऑपरेशन किस क्षेत्र में? तो इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, और बिल्ड मोर लिंकेज, और अधिक संबंध बनाना विद द यूएस कमांड्स के साथ, मतलब यूएस की सेना के साथ। इस क्षेत्र में और अधिक चीजों को बेहतर बनाने के मामले पर दोनों पक्ष सहमत हुए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडो पैसिफिक रणनीति के मुद्दे पर मिस्टर सिंह ने अफर्म किया इंडिया के रिजॉल्व को, मतलब दोहराया, फिर से कहा इंडिया के रिजॉल्व को। पास्ट इंडेफिनिट है। क्या इंडिया का रिजॉल्व मतलब भारत के प्रण को, डिटर्मिनेशन को, डिसीजन क्या करने का? मेंटेन करने का। रिजॉल्व के बाद 2+V1, ठीक है, यहाँ रिजॉल्व नाउन के रूप में है। 2+V1 मेंटेन करने का। क्या मेंटेन करेंगे भाई ये लोग? फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री बनाएंगे, वहां पर कोई भी तनाव मुक्त रहेगा, वो ओपन रहेगा कि कोई भी देश का वहां एंट्री हो सकता है, और इंक्लूसिव कि सब उस क्षेत्र के सभी देशों को इसमें शामिल किया जाएगा विथ द यूएस की मदद से, एज पार्ट ऑफ द क्वाड के हिस्से के रूप में। मतलब मिस्टर सिंह ने यह बात दोहराया कि हम लोग क्वाड के हिस्सा हैं, और इस रूप में हम लोग अमेरिका की मदद से इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव बनाने के लिए वचनबद्ध है, प्रणबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। रिजॉल्व को उन्होंने दोहराया। ऑन अफगानिस्तान के मुद्दे पर द डिस्कशंस
आर अंडरस्टूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है भाई पैसिव वॉइस में, ठीक है। टू हैव बीन कॉन्सुलेटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव इसको कहते हैं, ठीक है। माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि डिस्कशन जो है किसके मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो डिस्कशन है वो कैसा रहा है, कॉन्सुलेटिव रहा है। कॉन्सुलेटिव का मतलब सजेस्ट, परामर्श के रूप में रहा है, एक कॉन्सुलेशन के रूप में रहा है, काउंसलिंग के रूप में रहा है, ठीक है। क्योंकि मिस्टर ऑस्टिन इज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मिस्टर ऑस्टिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिस्सा हैं। किस मुद्दे पर? ओवर, इस मुद्दे पर कि वेदर द यूएस विल स्टिक टू इट्स फर्स्ट मे डेडलाइन टू पुल आउट ऑल रिमेनिंग ट्रूप्स, कि क्या यूएस स्टिक करेगा, क्या यूएस स्टिक करेगा। स्टिक करने का मतलब कायम रहेगा। किस चीज पर कायम रहने की बात हो रही है यूएस की? द यूएस सब्जेक्ट है, विल स्टिक वर्ब है, और स्टिक क्या करेगा? स्टिक के साथ टू प्रीपोजिशन, स्टिक टू समथिंग, कायम रहना कोई चीज पर। तो क्या अपने यूएस अपने फर्स्ट मे के डेडलाइन पर कायम रहेगा? डेडलाइन किस चीज का? टू पुल आउट, वापस बुलाने का। किसको वापस बुलाने का? ऑल रिमेनिंग ट्रूप्स, अब सभी बचे हुए सेना को। तो क्या अपने सेना के सभी बचे हुए टुकड़ियों को 1 मई तक वापस बुलाने के अपने डेडलाइन पर, अंतिम समय सीमा पर अमेरिका कायम रहेगा? इस मुद्दे पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ऑस्टिन को भी एक बोलने का या उसको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, या फिर उनको पावर दिया गया है, बेहतर होगा कहना। और इस मुद्दे पर भी कि हाउ टू प्रोसीड फॉरवर्ड, और कैसे आगे बढ़ाया जाए इन द इंट्रा अफगान डायलॉग, ठीक है। इंट्रा अफगान डायलॉग को कैसे, अफगानिस्तान के भीतर जो है तालिबान के साथ बातचीत चल रही है अमेरिका की, उस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पावर किसको दिया गया? ऑस्टिन को, ठीक है। इन दो वजहों से जो डिस्कशन है अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच, जो अभी डिस्कशन हुआ मिस्टर ऑस्टिन के आने पर, वो डिस्कशन कॉन्सुलेटिव हुआ। कॉन्सुलेटिव का मतलब क्या? कि इसमें परामर्श भारत के द्वारा दिया गया, सलाह के रूप में बोला गया सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। द यूएस डज नॉट अपीयर, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि यूएस टू हैव हिडेड, यूएस ने सुना है इंडियाज कंसर्न्स, इंडिया के, देखिए फिर से यहां परफेक्ट इंफिनिटिव आ गया ना, इंडिया के कंसर्न्स को। मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अमेरिका ने भारत के बातों को सुना है। किस मुद्दे पर? ऑन टॉक्स विथ तालिबान, तालिबान के से बातचीत के मुद्दे पर। मेकिंग एनी टॉक्स कंडीशनल ऑन ए सीज फायर, सीज फायर के मुद्दे पर, किसी भी बातचीत को कंडीशनल बनाने के मुद्दे पर। एंड इंक्लूडिंग इंडिया इन ऑल रीजनल टॉक्स वेयर पाकिस्तान इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और इस मुद्दे पर कि भारत को भी उन सभी रीजनल टॉक्स में शामिल किया जाए जहां पाकिस्तान शामिल है। एंड प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार की जरूरत को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर। कहां सरकार की जरूरत? काबुल में। मतलब ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि अमेरिका ने भारत के बातों पर ध्यान दिया है इन मुद्दों पर। कौन कौन से मुद्दा? तालिबान से बातचीत के मुद्दे पर, किसी भी सीज फायर के मुद्दे को कंडीशनल बनाने के मुद्दे पर, भारत को उन सभी रीजनल टॉक्स या बातचीत में शामिल करने के मुद्दे पर जहां पाकिस्तान भी शामिल है, और काबुल में गवर्नमेंट के जरूरत को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर। आगे बढ़ते हैं। इवन सो इट इज इंपॉर्टेंट, इसके अलावा यह भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक्सप्रेसेस, भारत व्यक्त करे अपने समझ को परिस्थितियों के प्रति। सेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग। यह भी जरूरी है कि भारत परिस्थितियों के प्रति अपने समझ को, कहां परिस्थितियों, अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके प्रति अपनी समझ को एक्सप्रेस करे, ठीक है। किस बात को ध्यान में रखते हुए? कंसीडरिंग अपने इंपॉर्टेंट रोल को, भारत अपने इंपॉर्टेंट रोल को, अफगानिस्तान में अपने इंपॉर्टेंट रोल को ध्यान में रखते हुए भारत को चाहिए कि वो अपनी समझ, अफगानिस्तान में होने वाली परिस्थितियों के प्रति अपने समझ को भी व्यक्त करे। While Mr. Austin made it clear
मेड इट क्लियर, यह बात स्पष्ट कर दिया कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज कमिटेड, वचनबद्ध है, टू काटसा सैंक्शंस, काटसा सैंक्शंस के प्रति, किन देशों के प्रति सैंक्शंस लगेगा, सैंक्शंस का मतलब आर्थिक प्रतिबंध, काटसा आर्थिक प्रतिबंध के प्रति बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है उन देशों के खिलाफ काटसा सैंक्शंस जो जमा कर रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, प्रोक्योर का मतलब होता है जमा करना, कलेक्ट कर रहे हैं, जखीरा खड़ा कर रहे हैं, हाई वैल्यू, क्या जमा कर रहे हैं भाई, हाई वैल्यू रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, बहुत कीमती या उच्च मूल्य वाले रशियन मिलिट्री हार्डवेयर को, युद्ध के सामानों को। ही सेड, ही मतलब ऑस्टिन, ऑस्टिन ने कहा कि द डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया, फैसला जो है इंडिया पर, यहां डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, डिसीजन, इंडिया के मुद्दे पर जो फैसला है वुड ओनली कम्स, आएगा आफ्टर न्यू दिल्ली टेक्स डिलीवरी ऑफ द S-400 मिसाइल सिस्टम, S-400 मिसाइल सिस्टम का डिलीवरी भारत ले लेगा, उसके बाद भारत के मुद्दे पर यह फैसला आएगा कि भारत पर काटसा सैंक्शंस लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ही कंफर्म्ड दैट, ऑस्टिन है, ही का मतलब ऑस्टिन, कंफर्म किए कि ही हैड रेज्ड, उन्होंने उठाया था, कंफर्म किए पास्ट में, और उसके पहले उठा चुके थे इसलिए पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, हेड प्लस V3। क्या चीज उठा चुके थे, इशू को, कौन चीज के इशू को, ह्यूमन राइट्स के इशू को, कहां उठाए थे, इंडिया में, लेकिन यह भी जोड़ दिया आगे कि दीज आर पार्ट ऑफ कन्वर्सेशंस, ये सब मुद्दे उस बातचीत का हिस्सा हैं जो यहां दैट हिडन है, ठीक है, दैट जो कोई भी दो प्रजातांत्रिक देश आपस में करते हैं, जो बातचीत आपस में करते हैं दो प्रजातांत्रिक देश, उन बातचीत का सिर्फ एक मुद्दा है। और इसी वजह से मैंने अपने भारत में अपने ह्यूमन राइट्स के मामलों को उठाया था, ठीक है। ए सेंटिमेंट सेकेंडेड बाय द MEA, ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको सपोर्ट किया गया MEA के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फाइनली, अंततः, व्हाइल ऑफिशियल्स सेड दे डिस्कस्ड इंडियाज चैलेंज फ्रॉम चाइना, ऑफिशियल्स ने कहा कि वे लोग भारत को चीन की तरफ से मिलने वाली चुनौती और संघर्ष को भी डिस्कस किए। मिस्टर ऑस्टिन वाज केयरफुल, मिस्टर ऑस्टिन केयरफुल थे नॉट टू मेक एनी डायरेक्ट रेफरेंस, और डायरेक्ट रेफरेंस नहीं किए वो बीजिंग के प्रति, मतलब बीजिंग का नाम डायरेक्ट उन्होंने नहीं लिया, और अबाउट द LAC डिस्प्यूट, और उन्होंने LAC डिस्प्यूट, चाइना और भारत के बीच जो LAC डिस्प्यूट चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया, मतलब बातचीत नहीं किया। विच न्यू दिल्ली कंसीडर्स ए बाइलैटरल इशू, और इस LAC डिस्प्यूट को न्यू दिल्ली एक बाइलैटरल इशू मानता है, द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। इसमें सिर्फ दो ही पक्ष हैं, भारत और चीन, मतलब भारत चाहता है कि द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें कोई को तीसरा को बोलने की जरूरत नहीं है। और मिस्टर ऑस्टिन बहुत सावधान सतर्क रहे, न उन्होंने इस मुद्दे पर बीजिंग का सीधा नाम लिया और ना ही LAC के बारे में कुछ बोला डायरेक्ट वे में। द ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या, नहीं बोलना है, निग्लेक्ट कर देना उस मुद्दे को। इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज कमेंट्स इन टोक्यो एंड सियोल, टोक्यो और सियोल में उन्होंने कमेंट्स दिया था, उसके तुलना में यहाँ जो उन्होंने बोलने से बचना चाहा, नेग्लेक्ट किया उस टॉपिक को, सिग्नल इससे संकेत मिलता है। ये ओमिशन जो है संकेत दिया दो तरह का, दो तरह का संकेत दिया। पहला कि न्यू दिल्ली डिजायर डिस्क्रेशन ऑन द इशू, भारत सरकार चाहती थी कि अमेरिकन सरकार डिस्क्रेशन यानी विवेक से काम ले इस मुद्दे पर, और दूसरा कि US डिफेंस सेक्रेटरी वाज सेंसिटिव, वो बहुत समझदारी से काम लिए टू हिज होस्ट विशेस, कि अपने मेजबान देश के इच्छा के प्रति, मेजबान देश कौन है भाई, भारत में आए हुए तो होस्ट तो मेजबान तो इंडिया है ना, तो उसका जो विश था कि भैया डिस्क्रेशन से काम ले और द्विपक्षीय मुद्दा है, इस पर कोई ज्यादा ना बोले, ठीक है, तो उसका सम्मान किया डिफेंस सेक्रेटरी ने। इसलिए डायरेक्ट रेफरेंस बीजिंग का भी नहीं दिया, और डायरेक्ट रेफरेंस उन्होंने किसका नहीं दिया, कोई भी LAC के डिस्प्यूट का नहीं दिया। 23 मार्च का एडिटोरियल हमने फिर से आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया। आई होप कि इस बार आवाज का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप पूरा एडिटोरियल देख पाएंगे अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा, सही लगा, तो लाइक और शेयर बनता है, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के
तक पहुंचाइए मेरा ये वीडियो। आपका आभार इसके लिए। और अगर आप सुनीश ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, आपके लिए काम की चीज़ें मिले तो आप जरूर और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड्स और अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।